जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पदवंदन किए नाशे विघ्नियनि। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। आज के सत्संग में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी का आगे का चरित्र वर्णन करेंगे। श्री वृंदावन के रसकों को परम आनंद प्रदान करते हुए वहाँ कुछ दिन रहकर आप श्री चित्रकूट चले आए। वहाँ पर एक दिन सत्यकाम नामक ब्राह्मण ने मन में किंचित निर्वेद जगने पर, वैराग्य होने पर घर छोड़कर विरक्त दीक्षा लेने के लिए आपके पास आकर अन्य विनय किया, परंतु सर्वज्ञ मुनि ने उनके हृदय को काम विकार से दूषित देखकर दीक्षा देने से इनकार कर दिया। तब वह ब्राह्मण हट करके कुटी के द्वार पर बैठ गया कि मैं बिना दीक्षा लिए जाऊंगा ही नहीं। संयोग की बात, उसी दिन रात्रि के समय रानी कदम्बलता श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन करने आई। सत्यकाम का कामुक हृदय मचल उठा रानी की सुंदरता देखने को। फिर तो उसने दीपक की बाती थोड़ी उकसा दी और उसके उजाले में रानी को देखा तो देखता ही रह गया। जब रानी दर्शन करके चली गई, तब श्री गोस्वामी जी ने उस ब्राह्मण को समझाया कि अभी तुम्हारा हृदय विषय वासना से कलुषित है, उसमें दीक्षा ग्रहण करने की पात्रता नहीं है, अतः तुम घर लौट जाओ। ब्राह्मण अत्यंत लज्जित होकर श्री तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़ा और दीन होकर बोला, नाथ, यह मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपने साधना संयम से हृदय को शुद्ध कर सकूं, यह तो आप महत् पुरुषों की कृपा से संभव है। श्री गोस्वामी जी को ब्राह्मण की इस दीनता पर दया आ गई और कृपा करके क्षण मात्र में उसके समस्त विकारों को दूर करके उसे परम साधु बना दिया। एक दिन की बात है, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी रात्रि के समय कुटी के बाहर बैठकर भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा एक अत्यंत वयोवृद्ध व्यक्ति श्री मंदाकिनी की ओर बढ़ा चला जा रहा है। कौतूहलवश आप भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। वह पहुंचने पर देखे तो वह बूढ़ा श्री मंदाकिनी जी में डूबकर जीवन विसर्जन करने की तैयारी कर रहा है। तब आपसे रहा नहीं गया, अत्यंत शीघ्रतापूर्वक उसके समीप जाकर उसे ऐसा करने से रोके। पूछने पर मालूम हुआ उसने दरिद्रता से तंग आकर डूब मरने का निश्चय किया है। उसकी दयनीय दशा देखकर कोमल चित्त संत श्री तुलसीदास जी को बड़ी दया आई और उन्होंने श्री मंदाकिनी जी से उसकी दरिद्रता दूर करने की प्रार्थना की। तब मंदाकिनी जी की मध्य धारा से एक पाषाण खंड प्रकट होकर तैरने लगा और आकाशवाणी हुई कि यह दरिद्र मोचनी शिला है, इसके दर्शन मात्र से दुख दोष दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण ने उस पुनीत शिला का दर्शन किया। ताके दर्शन होती रहो न दुख को लेश, दुज पायो संतोष सुख मानहु धनिक धनेश। इस प्रकार आपकी कृपा से ब्राह्मण की रक्षा हो गई और उसका जन्म जन्म का दारिद्र्य
दूर हो गया। कुछ दिन चित्रकूट रहकर फिर आप काशी चले आए। संडीले के श्री नंदलाल स्वामी 6 महीने तक श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की सन्निधि में रहकर श्री राम रक्षा स्तोत्र पढ़े। चलने लगे तो स्मृति के लिए कुछ चिन्ह स्वरूप प्रसाद की इच्छा किए तो आपने उन्हें एक शालिग्राम भगवान का अर्चा विग्रह और स्वहस्त लिखित श्री राम कवच तथा एक बढ़िया कम्बल देकर विदा किया। इस प्रकार भारत के कोने कोने से संत महात्मा आकर आपका दर्शन तथा सत्संग करते। इनमें श्री यादवाचार्य जी, श्री वेणी माधव जी, श्री आनंद माधव जी, श्री चित सुखी जी, श्री कवड़ेश जी, श्री सदानंद जी, श्री तपस्वी जी, श्री मुरारीदास जी, श्री नागा बाबा जी, श्री बिरही भगवंत जी और श्री विभवानंद जी, श्री देव जी, श्री दिनेश जी और दक्षिण देश के पिल्ले स्वामी उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार संत समागम में 8 साल का समय 8 पल के समान बीत गया। संवत 1616 में जब आप श्री कामितगिरी के समीप एक एकांत कुटी में निवास करते थे, इसी बीच भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा उद्धव अवतार श्री सूरदास जी इनसे मिलने आए। बड़ा ही मधुर सत्संग रहा। इन दोनों महाभागवतों तथा महाकवियों का श्री सूरदास जी ने स्वरचित सूरसागर ग्रंथ दिखाया तथा कुछ लीला पद गाकर भी सुनाए। श्री तुलसीदास जी ने ग्रंथ को हृदय से लगा लिया और बहुत बहुत बधाई दी। 7 दिन रहकर श्री सूरदास जी पुणे श्री वृंदावन चले आए। इसके बाद मेवाड़ से सुखपाल नामक ब्राह्मण श्री मीराबाई का पत्र लेकर आया। पत्र में लिखा था, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण, स्वस्ति श्री तुलसी गुणभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करऊँ अब हरऊ शोक समुदायी, घर के सुजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग और भजन करत में देत कलश महाई, बालपने से मीरा कीनी गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटत नहीं क्यों हूँ लगी लगन बर आई, मेरे माता पिता के सम हो हर भक्तन सुखदाई, हमको कहा उचित करवो है सो लिखिए समझाई। श्री तुलसीदास जी ने इसके उत्तर में एक गीत एवं कवित्व लिखकर उस ब्राह्मण को विदा किया। तुलसीदास जी ने लिखा, जाके प्रिय राम वैदेही, तजिए ताह कोट बैरीसम, यद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत में तारी, बलिगुरु तजो कंत ब्रज बनितन, भयो मुद मंगलकारी, ना तो नेह राम के मनियत, सुहद सुसेव्य जहालों, अंजन कहा आँख जे फूटे, बहुत कहों कहालों, तुलसी सो सब भांत परमहित, पूज प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद, एतो मतो हमारो। सो जन्नी सोई पिता सोई भ्रात सोई भामिन, सोई सुत सो हित मेरो, सोई सगो सोई सखा सोई सेवक, सो गुर सो सुर साहब चेरो, सो तुलसी प्रिय प्राण समान कहालो, बनाए कहो बहु तेरो, जो तज देह को गेह को नेह, स्नेह सो राम को होय सवेरो। इस तरह से मीराबाई को संदेश भेजा। एक दिन एक सुगर सलोना सांवला बालक प्रातःकाली तुलसीदास जी के पास आकर प्रणाम करके बैठ गया। इन्होंने सहज भाव से कहा, बालक
बालक भगवान कोई पद तो सुनाओ। बालक ने अत्यंत ही मधुर स्वर से एक पद गाया। उसके गाने पर रीझ कर श्री तुलसीदास जी ने 4 नए पद तुरंत बनाकर उसे दिए और बोले, जब इनको याद कर लेना तो फिर सुनाना। बालक ने दूसरे ही दिन प्रातःकाल पुनः आकर सभी पद सुना दिए और 4 पद फिर मांगे। इसी व्यास से अब नित्य प्रति 4 पद बनाने लगे। यदि किसी दिन आलस्य करते तो बालक मचल जाता, बिना पद लिए घर जाता ही नहीं। श्री हरि कृपा से हृदय में नित्य नवीन भावों की स्फूर्ति होने लगी। फलस्वरूप शनि श्री राम जी के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक के प्राय सभी प्रमुख प्रसंगों की सुललित गीत के पदों की रचना हो गई। संवत 1628 में सभी पदों को श्रृंखलाबद्ध संकलित किए और उसका नाम रखे श्री राम गीतावली। इसके बाद श्री कृष्ण लीला संबंधी भी बहुत से पद रचे, उनका भी संकलन करके उसका नाम रखे श्री कृष्ण गीतावली। दोनों ही ग्रंथों को श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें सर्वप्रथम श्री हनुमान जी को सुनाया। श्री हनुमान जी इनकी रचना को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए। एक बार तीर्थराज प्रयाग में मकर संक्रांति का पुण्य पर्व विचार कर आपने कुछ काल तक वहाँ निवास किया। एक दिन श्री अक्षय भट्ट जी का दर्शन करने गए तो वहाँ इन्होंने 2 परम तेजस्वी मुनियों को देखा। ये उन्हें दूर से ही दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनमें से एक महात्मा ने हाथ के इशारे से इन्हें समीप बुलाया और बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। ये आसन को प्रणाम कर उसे समेटकर पृथ्वी पर ही बैठ गए और अपना परिचय देते हुए उन दोनों महात्माओं का भी परिचय पूछे। वे दोनों महात्मा थे श्री याज्ञवल्क्य जी और श्री भरद्वाज जी। श्री तुलसीदास जी ने सुना कि याज्ञवल्क्य जी श्री भरद्वाज जी को वही कथा सुना रहे हैं जो हमारे गुरुदेव जी ने सूकर क्षेत्र में हमको सुनाई थी। तब तो इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः श्री याज्ञवल्क्य जी से इस संबंध में जिज्ञासा की तो उन्होंने श्री रामचरित प्राप्ति की परंपरा वर्णन की। इस चरित्र को सर्वप्रथम श्री शिवजी ने रचकर अपने मानस में छिपा रखा था। फिर समय पाकर श्री पार्वती जी को सुनाया और अधिकारी जानकर श्री काकभूषण जी को भी प्रदान किया। उन्हीं श्री काकभूषण जी से मुझे प्राप्त हुआ, ऐसा जो है याज्ञवल्क्य जी ने बताया। श्री तुलसीदास जी समझ गए कि हमारे श्री गुरुदेव ने भी तो शिव कथित रामचरित सुनाया था, अतः दोनों चरित्रों में साम्यता है। इस प्रकार युगल मुनि श्रेष्ठों का दर्शन कर एवं संवाद श्रवण कर इन्होंने अपने को कृतार्थ माना। दूसरे दिन पुनः जब वहाँ गए न तो अक्षय भट्ट ही दिखाई पड़ा न वे युगल मुनि। फिर तो ये दोनों मुनियों के रूपशील स्वभाव का स्मरण करते हुए वहाँ से चल पड़े। संयोग की बात जाना था श्री अयोध्या चले गए काशी की ओर। जब कुछ दूर निकल गए तो ध्यान आया, फिर विचार किए भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। अब श्री रामचरितमानस के परमाचार्य अपने माता पिता गुरु श्री शिवजी का दर्शन करके फिर अयोध्या चलूँगा, ऐसा विचार किया। ऐसा निश्चय करके श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी आगे बढ़े और श्री गंगा जी के किनारे किनारे विचरते हुए काशी की ओर चले। मार्ग में दिगपुर
और बारीपुर गांव के बीच सीतामढ़ी नाम का एक स्थान मिला। वहाँ पर एक सीता बट के नाम से प्रसिद्ध विशाल बट का वृक्ष था। इष्ट के नाम से संबंधित स्थल विचार कर इन्होंने वहीं विश्राम करने का निश्चय किया। परंतु जो ही आसन लगाए इनकी समाधि लग गई। 3 दिन तक शरीर की सुधबुध नहीं रही। हृदय में पूर्व का स्मरण हो आया, अहो यह तो वह स्थल है जहाँ श्री वाल्मीकि जी उल्टा भगवान नाम जपकर व्याध से ब्रह्म समान हो गए थे। जहाँ जानकी जी ने लव और कुश नाम के जोड़वे पुत्रों को जन्म दिया था। जब देह का अनुसंधान हुआ तो 5 कवित्तों में वहाँ का महात्म वर्णन किए। वहाँ से आगे चलकर चुनारगढ़ आए। यहाँ आने पर पता चला कि यहाँ के राजा ने साधु ब्राह्मणों की सेवा तथा अन्य और भी परमार्थ कार्य में अधिक द्रव्य व्यय हो जाने से समय पर सरकारी भुगतान नहीं किया। अतः दिल्लीश्वर ने उन्हें कैद में डाल दिया है। मंत्रियों की प्रार्थना पर श्री तुलसीदास जी ने भोजपत्र पर एक सिद्ध श्री हनुमान जी का मंत्र लिखकर दिया और कहा कि इसे बादशाह को देना, वह देखते ही राजा को छोड़ देगा। ऐसा ही हुआ। मंत्र के अक्षरों में श्री हनुमान जी की विकराल मूर्ति को देखते ही बादशाह अत्यंत भयभीत होने लगा। उसी समय उसे अदृष्ट वाणी सुनाई पड़ी कि राजा को छोड़ दो, अन्यथा अभी सर्वनाश हो जाएगा। राजा छूटकर घर आ गए। आप काशी चले आए। एक बार श्री तुलसीदास जी श्री कनक भवन में विराजमान युगल सरकार श्री सीताराम जी का दर्शन करने गए। शयन का समय था। श्री मुक्तामणि दास जी नाम के एक संत शयन का पद गा रहे थे। इस पद को सुनकर आप बहुत प्रसन्न हुए और कृपा करके उन्हें तत्काल परम सिद्ध बना दिया। काशीपुरी के ब्राह्मणों ने देखा कि रामचरितमानस का प्रचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मानस के साथ ही श्री तुलसीदास जी के प्रति भी लोगों की अपार श्रद्धा है। तब उन कुटिल पंडितों ने बटेश्वर मिश्र नामक एक तांत्रिक से इनके ऊपर मारण मंत्र का प्रयोग करवाया। यद्यपि काल भैरव ने बटेश्वर को बहुत मना किया कि हमें वहाँ मत भेजो, भागवत भक्तों का अनिष्ट करने की सामर्थ्य मुझमें नहीं है। परंतु बटेश्वर ने हट किया तो भैरव वहाँ गए तो अवश्य, परंतु श्री हनुमंत लाल जी को रक्षा में देखकर समीप जाने का साहस नहीं हुआ। उल्टे क्रोध में भरकर लौटकर बटेश्वर का ही प्राण पी डाले। जब यह प्रयत्न भी विफल हो गया तब काशी के ब्राह्मणगण अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित यति शिरोमणि श्री मधुसूदन सरस्वती जी के पास गए। बोले, भगवान श्री शिव जी ने श्री रामचरितमानस को सत्यम शिवम सुंदरम तो प्रमाणित कर दिया है, परंतु यह वेद शास्त्र इतिहास पुराण आदि में से किसके तुल्य है यह तो बताया नहीं। अतः इसका निर्णय कृपा करके आप कर दें। पंडितों को विश्वास था ये अद्वैत सिद्धांत के आचार्य हैं और मानस भक्ति प्रधान हैं, अतः ये अवश्य में उसका खंडन करेंगे, हीन कोट का मानेंगे। परंतु उनको यह खबर नहीं थी सच्चा ज्ञानी कभी भी भक्ति को हेय दृष्टि से नहीं देखेगा। फिर सरस्वती पाद जी तो भक्ति पूरित हृदय थे। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, आपका ये वाक्य इसका प्रमाण है। अतः ब्राह्मणों की बात सुनकर आपने कहा, पहले मैं ग्रंथ को मंगवाकर शुरू से आखिरी तक पढ़ूंगा, इसके बाद जैसा कुछ समझ में आएगा वैसा कहूँगा।
सहसा कुछ कहना उचित नहीं है। तत्पश्चात श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने श्री रामचरितमानस की एक प्रति मंगवाई और बड़े ही मनोयोग से उसको पढ़ा तो उन्हें परमानंद का अनुभव हुआ। फिर तो उन्होंने ग्रंथ के ऊपर यह श्लोक लिख दिया, आनंद कानने यस्मिन जंगमास्तुलसी तरो कवता मंजरी भांति राम भ्रमरो भूषिता, और उस ग्रंथ को प्रमाणित कर दिया। श्री सरस्वती पाद ने समारोह के साथ ग्रंथराज को सुंदर विमान पर विराजमान कर बाजे गाजे सहित वापस भेजा। जब पंडितों ने पुनः आकर पूछा तो आपने कहा, मेरी राय तो यह है, जिन शिवजी ने प्रमाणित किया है उन्हीं से यह भी निर्णय कराया जाए कि यह किस कोटि का है। ब्राह्मणों की समझ में बात आ गई। उन्होंने श्री तुलसीदास जी से अपना मन का भाव कहा। उन्होंने भी अनुमति दे दी। फिर तो ब्राह्मणों ने श्री शिवजी के मंदिर में श्री रामचरितमानस को सबसे नीचे रखकर उसके ऊपर इतिहास पुराण शास्त्र रखकर सबके ऊपर वेदों को पधराकर रात्रि में पट बंद कर दिया। प्रातःकाल पुनः काशीपुरी की अपार जनता यह देखने के लिए टूट पड़ी कि शिवजी ने क्या निर्णय दिया है। जब पट खुला तो असंख्यों नर नारियों ने देखा कि रामचरितमानस वेद के ऊपर भी विराजमान है। तब तो सभी ब्राह्मण अत्यंत लज्जित होकर श्री तुलसीदास जी के चरणों में पड़कर बारंबार प्रणाम किए और अपराध के लिए क्षमा याचना कर भाव भक्ति पूर्वक उनका चरणोदक लेकर अपने घर गए। इसके बाद से काशी के ब्राह्मणों ने फिर कभी विरोध नहीं किया। आगे वर्णन करते हैं। बंगाल प्रांत के नवद्वीप के सर्वशास्त्र विशारद आशु कवि पंडित रवि दत्त जी उन दिनों काशीवास कर रहे थे। श्री तुलसीदास जी की प्रतिष्ठा उनके लिए ईर्ष्या का विषय बन गई। अतः उन्होंने हट करके पूज्यपाद श्री गोसाई जी से शास्त्रार्थ किया, परंतु श्री हरि कृपा के समक्ष पांडित्य को पराजित होना पड़ा। रवि दत्त हारे, बुरी तरह से हारे, किंतु तब भी शांत नहीं हुए। शास्त्र से हारे तो शस्त्र संभाल लिए। जब श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी गंगा स्नान करने गए तो ये लठ लेकर उनको मारने के लिए गए, परंतु श्री हनुमान जी को गदा लिए हुए उनकी रक्षा में तत्पर देखे। ये अपना सा मुँह लेकर लौट आए। इतने पर भी रवि दत्त के मन का अमर्ष मिटा नहीं। तब उन्होंने अपना उद्देश्य सिद्ध करने के लिए छल का आश्रय लिया। ऊपर से अत्यंत विनम्र बनकर श्री तुलसीदास जी की सेवा में रहने लगे। साधु हृदय तुलसीदास जी उनकी दीनता पर प्रसन्न होकर वर मांगने को कहे। तब रवि दत्त ने यही वर मांगा, आप काशीपुरी छोड़कर अन्यत्र चले जाइए। वचनबद्ध होने के कारण विवश होकर श्री तुलसीदास जी एक कवित्त में श्री शिवजी को प्रेम भरा उपालंब देकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर दिए। ऐसे महाभागवत का अपने यहाँ से जाना श्री शिवजी को सहन नहीं हुआ। अतः तत्काल अभी तुलसीदास जी कुछ ही दूर गए थे, प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और लौट चलने का आग्रह किया। श्री तुलसीदास जी ने कहा, मैं रवि दत्त के कहने से जा रहा हूँ, अतः उचित तो यह है वह आकर कहे तो मैं चलूँ। श्री शिवजी ने कहा, मैं अभी हाल भेजता हूँ। उधर रवि दत्त ने सुना कि तुलसीदास जी चले गए तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और खुशहाली में श्री शिवजी का विशेष पूजन एवं दर्शन करने आया। परंतु जो ही मंदिर में पहुंचा, पट अपने आप बंद हो गए और क्रोधपूर्वक गंभीर आकाशवाणी हुई कि शीघ्र ही जाकर तुलसीदास जी को मनाकर लाकर काशीपुरी में बसाओ,
नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रवि दत्त ने भारी छल किया था, अतः अकेले तो श्री तुलसीदास जी के समीप जाने का साहस नहीं हुआ। उनके परम मित्र श्री टोडर जी को साथ लेकर गए, स्वयं श्री गोसाई जी के चरणों में पड़ गए, अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना किए, पुनः लौट चलने का अनुरोध किया। श्री टोडर जी ने निवेदन किया, 80 घाट पर घाट के सहित नया मकान बनकर तैयार है, आप चलकर सुखपूर्वक वहाँ निवास करें, हम लोगों को सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। श्री तुलसीदास जी मित्र की बात टाल नहीं सके, वहीं निवास करने लगे। श्री टोडर जी का वह मकान कथा कीर्तन का केंद्र बन गया। श्री रामचरितमानस के दिव्य प्रभाव से अपनी महिमा का लोप होते देखकर एक दिन रात्रि में कलयुग हाथ में कृपाण लिए हुए आया और उसने श्री गोसाई जी को बहुत धमकाया कि तुम अपनी पोथी को गंगा में डुबो दो, नहीं तो मैं बहुत पीड़ित करूँगा। ऐसा कहकर जब कलयुग चला गया तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर कहा, आप एक बनियावली लिखकर मुझे दीजिए, मैं उसे श्री प्रभु के दरबार में पेश करके इसे दंडित कराऊंगा। तब आपने विनय पत्रिका लिखी, जिस पर प्रभु ने अपने कर कमल से सही करके मुनि को निर्भय कर दिया। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने मिथिलापुरी की यात्रा की। मार्ग में अनेकों विश्राम हुए। भृगु आश्रम में एक बुआ नामक गलित कुष्ठ के रोगी को कृपा करके आरोग्य प्रदान किया। हंसपुरा में मृतक पति के साथ सती होने के लिए जाती हुई परसी ब्राह्मणी ने मार्ग में आपको प्रणाम किया और आपके मुख से सहजी सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद निकल पड़ा। जब उसने स्थिति निवेदन की तो आपने कहा, अब तो मुख से बात निकल गई, मिथ्या तो हो नहीं सकती। यदि तुम लोग सकुटुंब भगवान के भजन का प्रण करो तो यह भगवत कृपा से पुनः जीवित हो जाएगा। सब लोगों ने प्रतिज्ञा पूर्वक भगवत भजन का संकल्प किया। श्री गोस्वामी जी ने जय जय सीताराम की गर्जना की। मृतक भी जीवित होकर भगवान नाम का उद्घोष करते हुए उठ बैठा। 2 दिन तक गऊ घाट में राजा गंभीर देव के यहाँ विश्राम करके ब्रह्मेश्वर का दर्शन करते हुए कांत ब्रह्मपुर पहुँचे। वहाँ पर सबरू ग्वाल के पुत्र मगरू ने आपका बड़ा सत्कार किया। आपने प्रसन्न होकर उसे अविचल भक्ति तथा साधु सेवा का वरदान दिया और यह भी कह दिया, यदि तुम लोग सदाचार पूर्वक रहोगे तो तुम्हारे कभी भी निर्वंश नहीं होगा। इसके बाद आप बेलावतार नामक गांव में पहुँचे। वहाँ एक धनीदास नाम के महात्मा रहते थे। श्री तुलसीदास जी उनके ही अतिथि हुए। धनीदास जी को बहुत ही उदास देखकर श्री गोस्वामी जी ने जब उदासी का कारण पूछा तो वह महात्मा फूट फूट कर रोते हुए इनका चरण पकड़ लिए। बोले, महाराज, मैंने बड़ा अपराध किया है। मैं श्री ठाकुर जी को भोग लगाता, उसे मंदिर में ही रहने वाला एक चूहा रोज आकर खा जाता, परंतु लोग मैं प्रतिष्ठा पाने के लिए मैं लोगों से सौगंध पूर्वक कहता कि मेरे द्वारा अर्पित भोग श्री ठाकुर जी साक्षात पाते हैं और प्रमाण के लिए वही चूहे का खाया दिखा देता। इस प्रकार मेरी बड़ी प्रसिद्धि हुई। बात बढ़ते बढ़ते यहाँ के राजा रघुनाथ सिंह तक पहुँच गई। वे भी अपने समाज के साथ दर्शन करने के लिए आए। मैंने उनको भी वही चूहे का खाया प्रसाद दिखलाया। उनका मंत्री बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा, यदि आज्ञा हो तो मैं मंदिर में प्रवेश करके
समीप से श्री ठाकुर जी का दर्शन करूं। मैंने भय और लोभ बस अनुमति दे दी। मंत्री ने भीतर जाकर उस चूहे को एक आले में बैठा हुआ देख लिया। उसको निश्चय हो गया भोग भगवान नहीं खाते हैं, चूहा खाता है। उसने राजा को यह बात बता दी। राजा को मेरे झूठे प्रचार पर बड़ा रोष आया और बोले कि कल मैं फिर दर्शन करने के लिए आऊँगा। कल भोग मेरे सामने लगेगा। यदि ठाकुर जी प्रत्यक्ष पाए तब तो मेरा सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित है, यदि नहीं पाए तो आपको प्राण दंड दिया जाएगा। प्रभु अब कल ही मेरे प्राण जाएंगे, अतः मैं अपनी करनी पर पछता रहा हूँ। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी को महात्मा पर दया आ गई। बोले चिंता मत करो, ठाकुर जी प्रत्यक्ष ही पाएंगे। तुम खूब बढ़िया बढ़िया सामान बनाओ। सचमुच दूसरे दिन राजा के सामने ही श्री ठाकुर जी को भोग धरा गया और श्री तुलसीदास जी की प्रार्थना पर प्रभु ने प्रत्यक्ष होकर भोजन पाया। लोग दर्शन का निहाल हो गए। उस समय गोस्वामी जी ने यह दोहा पढ़ा, तुलसी झूठे भगत कर पतिरा कति भगवान, जिमि मूरख उपरोहित देत दान जजमान। श्री राजा रघुनाथ सिंह जी जान गए ये तो इन्हीं नवांतुक संत का चमत्कार है। इन्होंने दया कर धनीदास के प्राण बचा लिए हैं। राजा ने श्री तुलसीदास जी का नाम स्वयं तो सुना था परंतु दर्शन नहीं किया था। जब उन्हें पता चला कि रामचरितमानसकार श्री तुलसीदास जी यही हैं, तब तो वह बहुत ही श्रद्धा भक्तिपूर्वक अन्य विनय करके इन्हें अपने घर लवा ले गए। श्री गोस्वामी जी ने वहाँ कुछ दिन निवास किया। उस गांव का नाम बेला पतार से बदलकर रघुनाथपुर धर दिया। उसी गांव में एक गोविंद मिश्र नाम के परम भागवत निवास करते थे, जिनकी प्रेम दृष्टि से कुलिश और पाषाण भी द्रवीभूत हो जाते थे। वे भी श्री तुलसीदास जी का दर्शन और सत्संग करके अपने को परम धन्य माने। वहाँ से चलकर आप हरियर क्षेत्र में होते हुए श्री मिथिलापुरी के समीप पहुँचे तो बड़े जोर की भूख का अनुभव हुआ। एक वृक्ष के नीचे बैठकर अभी सोच ही रहे थे कि भूख के लिए क्षुधा निवृत्ति के लिए कौन सा उपाय करूं। तब तक देखते हैं एक 6-7 वर्ष की बालिका बड़े से कटोरे में खीर भरकर ले आई और बड़े ही प्रेम से खाने का अनुरोध कर रही है। भूख तो लगी थी, प्रभु कृपा विचार कर सब खीर पा गए। अद्भुत स्वाद था आज की खीर में। पाते ही अनुराग का नशा छा गया। उधर बालिका पात्र लेकर अंतर्ध्यान हो गई। तब गोस्वामी जी को अनुभव हुआ ये बालिका कोई और नहीं, स्वयं जगत जननी श्री जानकी जी ने ही मेरे ऊपर कृपा करके दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित किया है। हाला ग्राम के ब्राह्मणों को जब श्री तुलसीदास जी के शुभागमन का पता चला तो वे इनके पास आकर अपना दुखड़ा रोने लगे। महाराज, यहाँ का सूबेदार बड़ा दुष्ट है। हम लोगों को श्री राम जी के विवाह में 12 काम मिले थे, वह सब इसने छीन लिए हैं। हम लोग वृत्ति विहीन होने से बहुत कष्ट पा रहे हैं। श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का नवान पाठ करने को कहा। एक ब्राह्मण ने सर्वथा निराहार रहते हुए पाठ प्रारंभ कर दिया। 6 दिन बीतने पर 7वें दिन जब सुंदर कांड का पाठ कर रहे थे, उस समय श्री हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धारण कर बहुत सा कंदमूल फल फूल लेकर आए और ब्राह्मण को देने लगे। परंतु ब्राह्मण ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया, जब तक काम नहीं मिल जाएगा तब तक हम न पाठ छोड़ेंगे।
न कुछ अन्य जल ही ग्रहण करेंगे, चाहे शरीर भले ही नष्ट हो जाए। श्री हनुमान जी ने बहुत समझाया, आप अपना कार्य हुआ ही समझें, अतः अन्य जल ग्रहण करिए। लेकिन ब्राह्मण तो सुनता ही नहीं था। तब हनुमान जी ने कृपा करके अपने स्वरूप का दर्शन कराया। उस ब्राह्मण ने चरणों में पड़कर बहुत बहुत विनती की। श्री हनुमान जी ने प्रसन्न होकर अपने पूंछ के 2 रोम पंडित जी को देकर कहा, इनमें से ये एक रोम तो संसार को भस्म करने की सामर्थ्य रखता है और एक शांति कर है। आप लोग पहले तो सूबेदार से शांतिपूर्वक अपना अभीष्ट निवेदन करना, जब न माने तो भस्म कर रोम छोड़ना, वह डरकर अनुकूल हो जाएगा, तब शांति रोम छोड़ देना, शांति हो जाएगी। ब्राह्मण ने हनुमान जी का बल पाकर नवाब के पास आए। जब उसने इनकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया तो जैसे श्री हनुमान जी बताए थे वैसा ही किया। नवाब के महल में लंका दाह का दृश्य उपस्थित हो गया। वह विकल होकर ब्राह्मणों के चरणों में गिर गया। जो पहले वज्र के समान कठोर था वही अब मोम के समान पिघल गया। उसने तुरंत ही शपथपूर्वक 12 गामों का पट्टा लिखकर ब्राह्मणों को दे दिया। तब उस ब्राह्मण ने शांति कर रोम छोड़ा, जिससे पुनः शांति हो गई। ब्राह्मणों ने तुलसीदास जी का बहुत उपकार माना। श्री मिथिलापुरी में कुछ दिन निवास कर वहाँ के सभी पुनीत स्थलों का दर्शन कर आप पुनः काशी लौट आए। संवत 1640 में दोहाबली की रचना की। संवत 1641 में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की एक प्रति लिखी। 1642 में श्री जानकी नवमी के दिन सतसई लिखना आरंभ किए। उन्हीं दिनों विश्वनाथ बीसी लगी। मीन राशि पर शनिश्चर के पहुँचने से काशी में महामारी का बड़ा भारी प्रकोप हुआ। सभी प्रयत्न करके हार गए, परंतु एक भी उपाय काम नहीं आया। तब सब लोग श्री तुलसीदास जी के पास आकर दुहाई दिए। तब आपने मंत्रात्मक कवित्वों में भगवान की प्रार्थना करके महामारी को मिटाया। एक बार ओरछा राज दरबार के प्रसिद्ध कवि आचार्य केशवदास जी एवं घनश्याम शुक्ल जी श्री गोस्वामी जी को भी एक अच्छा कवि मानकर उनसे मिलने गए। उस समय गोस्वामी जी कुटी के भीतर भजन कर रहे थे। एक सेवक ने लोगों के आगमन की सूचना दी तो आपने कहा, प्राकृतिक कवि केशव को आने दो। श्री केशव जी श्री गोस्वामी जी का अभिप्राय समझ गए कि कवित्व शक्ति पाकर भी मैंने लौकिक लोगों का गुण गाने में ही उसका उपयोग किया है, भगवान का यश नहीं गाया। यह हमारी बड़ी भारी भूल है। अतः वे तुरंत बिना मिले ही लौट गए। सेवक से कह गए, अब कल मिलूँगा। संग के और लोग रह गए। श्री केशवदास जी को एक ब्रह्म राक्षस सिद्ध था। उससे जाकर उन्होंने कहा, मुझे रातों रात एक भगवत यशपरक ग्रंथ की रचना करनी है, तुम मेरी सहायता करो। फिर तो ब्रह्म राक्षस प्रत्यक्ष होकर छंद बोलता गया। केशवदास जी लिखते गए एवं प्रकार रात भर में श्री रामचंद्र चंद्रिका की रचना हो गई। केशवदास जी उसे लेकर प्रातःकाल फिर उपस्थित हुए तो गोस्वामी जी ने सेवक से कहलवाया, भूत कवि केशव को आने दो। यह सुनकर केशवदास जी बड़े लज्जित हुए कि मेरी पोल ये जान गए। वस्तुतस्तु ये दिव्य पुरुष हैं, मैं प्राकृतिक ही हूँ, इसमें संदेह नहीं। फिर तो केशवदास जी की श्री गोस्वामी जी में बड़ी श्रद्धा हुई, खूब सत्संग हुआ। दोनों दिव्य प्राकृतिक विभूतियों का कालांतर में प्रेत उपासना के फलस्वरूप केशव कवि मरकर प्रेत हुए, जिनका उद्धार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया।
आदिल शाही राज्य के दान विवादाध्यक्ष पंडित दत्तात्रेय जी आपका दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने बड़े भावपूर्वक आपकी पूजा की। आपने उनके भाव पर रीझ कर शुभ आशीर्वाद के साथ स्वहस्त लिखित श्री वाल्मीकि रामायण भी प्रदान की। काशी में ही एक अमरनाथ नाम के सिद्ध योगी रहते थे। उनकी रूपवती पत्नी को एक बैरागी साधु फुसलाकर भगा ले गया, जिससे क्रुद्ध होकर अमरनाथ ने सभी बैरागियों को सिद्धि बल से कंठीमाला तिलक रहित कर दिया। एक के अपराध से सब लोगों के धर्म कर्म में बाधा पड़ने लगी। तब सभी साधु इकट्ठे होकर श्री तुलसीदास जी के पास आए। आपने कृपा करके सिद्ध की सिद्धाई का हरण करके पुनः सबको कंठीमाला तिलक से युक्त कर दिया। एक दिन एक अघोरी सिद्ध अलग अलग चिल्लाता हुआ जा रहा था। आपने उसे श्रुतिसार श्री राम नाम जपने का उपदेश दिया। हम लख लखई हमारे लख, हम हमारे के बीच, तुलसी अलखई का लखें, राम नाम जपु नीच। इस प्रकार उस सिद्ध को राम नाम जपने का उपदेश देकर उसका कल्याण किया। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी के आगे के अन्य चरित्रों को शेष भाग में वर्णन करेंगे। बोलो पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, भक्त भगवंत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।